हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। आज हम लोग सबसे पहले बहुपद चैप्टर के पूरे कंसेप्ट को जानेंगे, फिर उसके आधार पे हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुपद के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। आपका चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद है। सबसे पहले बहुपद की हम लोग परिभाषा जानेंगे। बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा होती है, हम कह सकते हैं बहुपद की परिभाषा के लिए कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बहुपद का डिफिनेशंस लिखा है। इस डिफिनेशन में बतलाया गया है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो है और ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? यानी और ऋणात्मक का मतलब होता है चर का घात जो हो माइनस में नहीं हो, अर्थात धनात्मक हो, उसी को कहा जाता है और ऋणात्मक। पूर्णांक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा 2x + 5। तो देखिए यहाँ पे जो यह x है, इस x का जो यहाँ पे पावर है, यह जो पावर है प्लस में है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है। अगर कोई भी पावर नहीं लिखा रहता है किसी चर राशि के ऊपर तो हम समझते हैं कि उसके ऊपर एक छिपा हुआ है, अर्थात यह और ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे अगर हम 3x² + 2x + 5 इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल दिया, तो देखिए यहाँ पे चर राशि का घात 2 है जो कि धनात्मक संख्या है। यहाँ पर चर राशि का जो घात है वह 1 है, यह भी क्या है? धनात्मक है। तो इस प्रकार से कोई भी बहुपद जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता है तो हम कहते हैं कि वह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। अब हम लोग ये जानेंगे कि बहुपद को हम लोग कितने आधार पे किन रूपों में पढ़ते हैं। तो बहुपद का हम लोग अध्ययन 2 टाइप से करते हैं। बहुपद को 2 आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला एक घात के आधार पे, दूसरा एक पद के आधार पे। हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं बहुपद, इसमें हम लोग घात के आधार पे पढ़ेंगे। आप पद के आधार पे 9th क्लास में पढ़ना है पूरी कंसेप्ट को। यहाँ पे हम लोग घात के आधार पे पढ़ेंगे कि घात के आधार पे बहुपद किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बहुपद का। तो चलिए देखते हैं। बहुपद में घात के आधार पे पहला आता है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद, चौथा चतुर्थ घात बहुपद। और इसी प्रकार से अन्य बहुपद का भी हम नामकरण कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये जानना है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद को आप एक घाती बहुपद भी कह सकते हैं। अब रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या होगी? तो वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे रैखिक बहुपद का यदि पूछा जाए व्यापक रूप क्या होता है तो हम कहेंगे ax + b। ax + b के रूप का अगर कोई बहुपद लिखा हुआ हो
तो हम कहेंगे यह एक रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद का यह व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। इसके आधार पर एग्जाम्पल कैसे लिखे जा सकते हैं, तो जैसे 3x प्लस 5 रूट 5x प्लस 3 5x प्लस 7 5y प्लस 4। यहाँ पे जितने भी हमने रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी चर राशि लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है। ABCD के लेटर को हम लोग चर राशि कहते हैं। तो कोई बहुपद लिखा गया हो, अगर उस बहुपद में चर का घात अगर 1 हो, सभी जगह देखिए यहाँ पे x के घात जो है और y के घात जो है वह 1 दिए गए हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो बहुपद है रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का दूसरा भी एक नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। अब चलिए समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो देखिए द्विघात बहुपद का अगर पूछा जाएगा कि व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब समझेंगे इसके आधार पे जो एग्जांपल्स दिए जाते हैं वह होते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 4 ऐसे दिए गए होंगे, अथवा 5x² प्लस 10x प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे जो ये चर राशि लिखे गए हैं इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहाँ पे जो चर राशि लिखे गए हैं इसके अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो हम कहेंगे कि यह जो दिया गया बहुपद है ये द्विघात बहुपद है। कोई भी बहुपद लिखा गया हो, जितना उसका अधिकतम घात होता है उतना घात में वह बहुपद कहलाता है। जैसे द्विघात बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में पूछा जाएगा तो उसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चतुर्थ घात में कितना होगा, तो अधिकतम घातों की संख्या 4 होगी। तो अगर कोई भी बहुपद दिया गया हो उसमें आपको देखना है कि सबसे अधिकतम घात कितना दिया गया है। जितना अधिकतम घात दिया गया होगा उस बहुपद का वह बहुपद जो होता है उतने घात में कहलाता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद दिए गए हैं, चतुर्थ घात बहुपद दिए गए हैं, इसी टाइप से उसकी परिभाषा हो जाएगी। अब त्रिघात बहुपद का अगर पूछा जाए व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। चतुर्थ घात का यदि पूछा जाएगा तो हम कहेंगे ax के पावर 4 bx के पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अब देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने बहुपद के व्यापक रूप बतलाए हैं उन बहुपद में जहां a b c d e जहां पर भी आए हैं वे सभी के सभी जो हैं एक वास्तविक संख्या होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे इस बहुपद में शून्यक के बारे में। शून्यक क्या होता है, तो देखिए बहुपद के शून्यक सबसे पहले समझेंगे ये शून्यक होता क्या है। तो बहुपद का जो मान हम निकालते हैं, यानी चर राशि x का या y का जो मान निकाला जाता है उसे ही हम बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। बहुपद के शून्यक का दूसरा नाम मूल भी होता है, यानी शून्यक कहें या मूल कहें ये दोनों बात एक ही होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें या द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करें, तो शून्यक या मूल दोनों एक ही चीज होता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 2x² प्लस 7x प्लस 5। मैंने एक द्विघात बहुपद लिया 2x² प्लस 7x प्लस 5 और आपसे कहा गया है
कि इसका शून्यक निकालें। तो जब भी आपसे कोई बहुपद देकर के शून्यक निकालने को कहेगा तो आप उस बहुपद को लिखेंगे, लिखने के बाद उसके बराबर 0 लिख देंगे। अब आपको इस बहुपद का शून्यक निकालना है। जब भी शून्यक या मूल कहेगा आप वह बहुपद लिख करके बराबर दे करके 0 लिखेंगे। अब चलिए सोचेंगे कि इसकी शून्यक जो है हम कैसे निकालेंगे। जब भी इस तरीके से बहुपद दिया रहता है तो यह हो गया फर्स्ट और यह हो गया लास्ट। फर्स्ट और लास्ट को हम लोग गुना कराते हैं तो 2 कितना हो जाएगा 10। यह एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद आपको सोचना है कि ये जो 10 एक्स स्क्वायर आया है आपको ऐसे दो अंक में तोड़ना है कि आप उस दोनों अंक को गुना करें तो 10 एक्स स्क्वायर आए, और जोड़ने पर देखिए यहाँ पे जो लास्ट में अंक अचर संख्या लिखा हुआ है इसके आगे जो साइन रहता है हमेशा यही काम करना रहता है। यह काम करके आपको यह वाला वैल्यू लाना रहता है, अर्थात 10 एक्स स्क्वायर ये आया हुआ है। आपको ऐसे दो अंक सोचना है कि उस दोनों अंक को अगर आप गुना करें तो आए 10 एक्स स्क्वायर, लेकिन जोड़ने के बाद आए प्लस में 7x। तो ऐसा अगर दो अंक सोचेंगे तो वह हो जाएगा 2 पचे 10। 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम x दे देते हैं, यहाँ पर भी x दे देते हैं तो x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको प्लस में 7x लाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके भी आगे प्लस दे देंगे, इसके भी आगे प्लस दे देंगे। अब देखिए तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 2 पचे 10 हो गया, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया। अर्थात हमने दो अंक जो लिया है उसको गुना किया तो 10 एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखना है कि क्या ये दोनों अंक को जोड़ने पर 7x आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 2x है, यहाँ पे 5x है, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7x। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जो पहला 2x स्क्वायर लिखा हुआ है इसे आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, लेकिन ये जो बीच वाला है 7x इसी के बदले में आप ये दोनों वैल्यू को लिखेंगे जो आपने तोड़ा है। तोड़ा हुआ जो मान है वह यहाँ पर लिखा जाएगा, तो प्लस 2x प्लस 5x, और लास्ट वाला जो वैल्यू है उसे आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे दो का आपको जोड़ा बनाना है। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा अंक या चर राशि है जो दोनों में शामिल है, उसको आप कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में देख रहे हैं 2 है, दोनों में x है, तो हमेशा कम घात वाले चर राशि को कॉमन लिया जाता है। तो एक ठो x हम कॉमन लेंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर है, 2x निकल गया तो बच गया इसमें x, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2x है, 2x निकल गया कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, क्योंकि 2x में 1 से गुना करेंगे तो फिर हमारा 2x आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे। फिर अब इस दोनों में सोचना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में शामिल है, अथवा ऐसा सोचेंगे कि कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में शामिल अंक है उसको काट दे। तो देखिए ये दोनों में 5 है यानी दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन एक ठो में x है, इसमें x नहीं है, अर्थात x कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब देखिए अब दोनों में 5 शामिल है तो 5 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से 5 निकल गया तो सिर्फ इसमें का x बचा, प्लस है तो प्लस 5 यहाँ पे है, 5 निकल गया अर्थात केवल 1 बचा, 5 एकम 5 हो जाएगा। बराबर में क्या हो गया 0। या अब जो एक समान वैल्यू लिया गया, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में जो अंक आया हुआ है चर राशि के साथ में वो दोनों एक समान है, तो जो दोनों एक समान आया है उसको आपको एक बार लिखना है, जो आपने कॉमन लिया था उसको एक साथ में लिख लेंगे। तो 2x और यहाँ पर क्या है प्लस 5, और उसके बाद क्या करेंगे 0 लिख लेंगे। अब देखिए प्रत्येक का 0 से तुलना करेंगे,
जीरो से तुलना करने के बाद x का जो मान आएगा वही आपका शून्य या मूल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1 की तुलना एक बार जीरो से करेंगे तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 1। फिर उसी प्रकार से 2x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0, या 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 5। तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 5/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक बात जाननी है कि जो द्विघात बहुपद का आपने शून्यक लाया, तो द्विघात बहुपद का आपने शून्यक लाया है तो यहाँ पर देखिए 2 शून्यक निकला हुआ है। इसी में एक शून्यक को हम कहते हैं अल्फा और एक को कहते हैं बीटा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा कि 2। एक बात आप ध्यान से जान लें, आपसे किसी भी बहुपद के शून्य की संख्या पूछे, कोई भी बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है उस बहुपद के शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। अर्थात अगर पूछा जाए कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 1। क्यों? क्योंकि देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आप जानते हैं कि ax प्लस b होता है। जब आप शून्यक निकालेंगे तो ax प्लस b के बराबर आपको क्या लिखना है 0। यहां से x चर राशि का वैल्यू निकालेंगे तो यह x हो जाएगा, बराबर देंगे, ये प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस में, और x के साथ ये गुणा में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। x का कितना आंसर निकल करके आया 1 निकल करके आया। इस प्रकार से तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होगी 1 होगी। जैसे आप एक एग्जाम्पल के आधार पे समझ सकते हैं, 2x प्लस 3 बराबर 0 है। आपका सिर्फ बहुपद है 2x प्लस 3, आपसे कहा कि इसका शून्यक बतलाएं, तो इस बहुपद के बराबर आप क्या देंगे 0 देंगे। फिर अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि 2x बराबर, ये प्लस 3 है, बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर कितना हो गया माइनस में 3/2। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रैखिक बहुपद का सिर्फ एक आंसर निकला यहाँ पे, अर्थात रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 निकलेगी अगर चर का घात यहाँ पे 1 दिया है। इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पे द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी निकली है 2 निकली है। चलिए अब हम लोग जानते हैं ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0, आपने इसका शून्यक ज्ञात कर लिया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है शून्यकों का योगफल दे करके, शून्यकों का गुणनफल दे करके बहुपद ज्ञात करने के लिए। अब आइए हम लोग उस कंसेप्ट को जानेंगे कि वह कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा का कोई मान दिया रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का कोई मान दिया रहेगा, और इसके आधार पे आपसे कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब देखिए इस चीज को जानने से पहले आप पहले जानेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। मैंने एक बार पहले लिख दिया था, मैंने एक बार पहले बताया है कि द्विघात बहुपद का विस्तारित रूप या व्यापक रूप क्या होता है। फिर से मैं एक बार लिख करके और उसके बाद से मैं इस कंसेप्ट को समझाता हूँ। तो देखिए कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इतना बराबर आप लिखेंगे, यह जो है ax² प्लस bx प्लस c लिखा गया, ये द्विघात बहुपद का विस्तारित रूप है अथवा व्यापक रूप है। अब देखिए आपसे यदि पूछ दे कि शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो शून्य की संख्या कितनी निकलेगी 2 निकलेगी, और वो जो 2 शून्यक निकलता है उसमें एक को आप कहते हैं अल्फा
और एक को कहते हैं आप बीटा। तो अगर आपसे कोई द्विघात बहुपद दे करके और डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि इसके शून्यकों का योगफल बताएं कि कितना आएगा अथवा शून्यकों का गुणनफल बताएं कि कितना आएगा, तो उसका सूत्र क्या होता है वह जानेंगे। यदि कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब चलिए समझते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो कैसे हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिया कि x² + 7x + 10 यह एक द्विघात बहुपद है और आपसे कहा जाए कि इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बताएं कि कितना होगा अथवा ये बताएं कि शून्यकों का गुणनफल का मान कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए आपको पहले मैंने यहाँ पे सूत्र लिख दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। ध्यान देंगे a b c का मान हम कैसे पता करते हैं। x² का गुणांक जो होता है वह a का मान होता है, केवल जो x रहता है x के गुणांक जो होता है वह b का मान बतलाता है, जिसमें कोई चर राशि नहीं जुड़ी रहती है वह हमारा अचर राशि होती है और वह c का मान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योगफल बतलाएं और शून्यकों का गुणनफल बतलाएं। तो देखिए यहाँ पे x² के गुणांक किसका वैल्यू बतलाता है a का, अर्थात यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा a। x का जो गुणांक होता है वह b का मान बतलाता है, इसलिए b का वैल्यू कितना हो गया 7 और जो अचर संख्या होता है वह c का मान बताता है, इसलिए c का मान हो गया 10। अब आपसे पूछा था कि इस बहुपद के शून्यकों का योगफल बताएं कि कितना होगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट उसका सूत्र रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब यहाँ पे ये सूत्र में का माइनस है तो ये माइनस लिख देंगे। b का वैल्यू कितना है 7 तो 7 लिख देंगे। a का वैल्यू कितना है 1 तो बटा में 1, इसका मतलब होगा कि -7 ही होगा। अब देखिए फिर इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। c के जगह पर वैल्यू दिया हुआ है 10 और a का वैल्यू कितना है 1, अर्थात कितना 10। तो कभी भी आपसे कोई द्विघात बहुपद दे करके और पूछे कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा अथवा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके डायरेक्ट आप ये मान बतला सकते हैं कि शून्यकों का योगफल का मान कितना होगा और शून्यकों का गुणनफल का मान कितना होगा। इसके पहले जो है मैंने ये बतलाया भी था कि कैसे इसे विस्तारित रूप में शून्यक ज्ञात किया जाता है। सिर्फ शून्यक निकालने की विधि मैंने इसके पहले बताया था कि शून्यक निकाला कैसे जाता है। तो द्विघात बहुपद के जब हम शून्यक निकालते हैं तो उसमें दो शून्यक आते हैं, उसी दो शून्यक में एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। चलिए अगर आप ये समझ गए तो इसके बाद हम जानेंगे कि त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे। देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों की जो आपको संख्या निकालनी की कितनी होती है, तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद की विस्तारित रूप को जानेंगे। त्रिघात बहुपद की विस्तारित रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद की विस्तारित रूप, इसको हम व्यापक रूप भी कहते हैं। त्रिघात बहुपद के विस्तारित रूप या इसी को हम कहते हैं व्यापक रूप। अब देखिए त्रिघात बहुपद का विस्तारित रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d, जहां a b c d ये जो है अचर संख्या होता है अथवा वास्तविक संख्या उसे हम कहते हैं। अब चलिए
अब पूछेगा कि कोई त्रिघात बहुपद है, उसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने बतलाया था कि कोई भी बहुपद लिखा गया हो, उस बहुपद में चर का अधिकतम घात जितना रहता है, चर का अधिकतम घात, तो यहाँ पे कितना अधिकतम घात है, 3। चर का जितना अधिकतम घात होता है, शून्य की संख्या उतना ही होता है। अर्थात त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा जवाब होगा 3 होती है। चलिए अब हम लोग ये जानेंगे कि त्रिघात बहुपद यदि दिया हुआ हो तो हम कैसे उसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, कैसे उसके दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल ज्ञात करेंगे, और कैसे हम उसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए त्रिघात बहुपद, यहाँ पे त्रिघात बहुपद का यही विस्तारित रूप होता है, ax³ + bx² + cx + d। चलिए मैं एक दूसरा पेज लेकर के इसके बारे में पूरे सूत्र को बताता हूं। यहाँ पे हमने त्रिघात बहुपद के विस्तारित रूप को लिख दिया कि ax³ + bx² + cx + d के रूप में जो होता है त्रिघात बहुपद होता है। अब आपसे यहां से पूछा जाता है पहला कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्य की संख्या इसकी कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। अब जब 3 निकलेगी तो उसमें एक को हम कहते हैं अल्फा, एक को कहते हैं बीटा और एक को कहते हैं गामा। एक को कहते हैं अल्फा, एक को कहते हैं बीटा और एक को कहते हैं गामा। अब इन 3 ही शून्यकों का प्रयोग करके हम लोग 3 सूत्र के बारे में जानेंगे। पहला कि अल्फा + बीटा + गामा का सूत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे -b/a। दूसरा यहां से सूत्र निकलता है दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, तो अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + अल्फा × गामा। इसका सूत्र पूछा जाएगा कि क्या होता है, तो c/a होता है। और तीसरा एक सूत्र निकलता है जिसमें तीनों शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर था दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। अब तीसरा जो होता है वह अल्फा × बीटा × गामा, तीनों शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे -b/a। तो हम लोग यहाँ पे ये जान गए कि त्रिघात बहुपद का विस्तारित रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसे हम अल्फा बीटा गामा से सूचित करते हैं। फिर आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि यदि कोई त्रिघात बहुपद दिया गया है तो उसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, अथवा दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल क्या होगा, अथवा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक और कंसेप्ट को जानेंगे जो कि द्विघात बहुपद से रिलेटेड है। ये द्विघात बहुपद से रिलेटेड कंसेप्ट क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल दे दिया रहता है और आपसे कहेगा कि इसके आधार पे आप बहुपद ज्ञात करें कि बहुपद क्या होगा। अब देखिए अगर आपको मालूम हो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जब योगफल कहा जाएगा तो शून्यकों के योगफल को हम लोग अल्फा + बीटा से सूचित करते हैं। शून्यकों के गुणनफल को हम लोग अल्फा × बीटा से सूचित करते हैं। अगर आपको अल्फा + बीटा का मान मालूम हो, अल्फा × बीटा का मान मालूम हो, तो आप बहुत ही आसानी से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब वो बहुपद को कैसे हम लिखेंगे, इन 2 कंसेप्ट के आधार पे क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद का अगर हमें सूत्र लिखना हो, द्विघात बहुपद का सूत्र, और हमें ये शून्यकों का योगफल मालूम हो और शून्यकों का गुणनफल मालूम हो तब, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होता है,
2 होता है। तो पहले आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस देना है अल्फा प्लस बीटा, फिर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। यदि आपको शून्यकों का योगफल मालूम हो और शून्यकों का गुणनफल मालूम हो तो बहुत आसानी से आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि यदि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है, तो शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के आधार पर आप द्विघात बहुपद बतलाएं कि क्या होगा। यानी इस मान से द्विघात बहुपद क्या बनेंगे ये आपको बतलाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र यहाँ पे लिखा गया कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए सूत्र में क्या दिया है माइनस, तो माइनस देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पे 4, तो अल्फा प्लस बीटा के बदले में आप क्या लिखेंगे 4। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है x, तो आप यहाँ पे x लिखेंगे। फिर प्लस दिया हुआ है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और इस प्रकार से आपका जो है यह द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया कि यदि किसी भी बहुपद का अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, तो इसके द्वारा जो बहुपद बनेगा वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। चलिए यहाँ से कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सिंपल मैंने क्वेश्चन ले लिया कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है। कभी कभी क्या होता है कि बाटा में वैल्यू दे दिया रहता है, अल्फा प्लस बीटा का मान बाटा में दिया रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान बाटा में दिया रहेगा। कभी कभी सेम बाटा का जो वैल्यू होगा उसमें हर का मान सेम दिया रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हर का मान अलग अलग करके देता है। तो आज चलिए हम लोग वो समझते हैं कि अगर वैसे दिए गए हों शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो आप कैसे उसका द्विघात बहुपद बनाएंगे। चलिए देखते हैं अब कि अगर कोई द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बाटा में दिया हुआ हो तो उसको हम कैसे द्विघात बहुपद में बदलेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि यदि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, मान लेते हैं कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है माइनस में 1/4 और शून्यकों का गुणनफल जो है वह दिया हुआ है 1/4। तो आप कैसे इन दोनों मान के द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है आपको मैंने पहले बतला दिया है। द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यह जो एक्स स्क्वायर है इसे ज्यों का त्यों आपको रखना है, ये माइनस सूत्र में है इसको भी ज्यों का त्यों रखना है। अल्फा प्लस बीटा के बदले में देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस में 1/4। फिर यह एक्स है तो एक्स रहने देंगे, प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/4। तो अब क्या करेंगे, यह एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस, और 1/4 एक्स है तो एक्स प्लस में 1/4। अब देखिए कभी भी द्विघात बहुपद को जब हम लिखते हैं तो विस्तारित रूप में जब लिखा जाता है तो नीचे जो वैल्यू दिया रहता है बटा में उसको हटा दिया जाता है। अब उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो नीचे में अंक दिया हुआ है, जो भी अंक नीचे में दिया गया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे उसका लसन निकालेंगे। लसन निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे इस बहुपद के सभी पदों में गुना करा देंगे। अर्थात यहाँ पर देखिए 4 4 है, सेम संख्या का लसन वही संख्या हो जाता है।
तो 4 का यदि लसक पूछा जाएगा कितना होगा तो 4 आएगा। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे कि सभी में 4 से गुना करने पर, जैसे आप 4 से इसमें गुना करेंगे तो नीचे का जो वैल्यू है वह कट जाएगा। अब जैसे एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर में आप 4 से गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस 1/4 एक्स है, फिर इसमें भी आप 4 से गुना करेंगे, प्लस 1/4 है तो 1/4 लिख करके फिर इसमें भी 4 से गुना करेंगे। अब देखिए, अब जब इसको कटाएंगे आप, देखिए आप एक्स स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4 है, इस 4 से यह 4 एक बार में कट जाएगा। अब ऊपर में सिर्फ x बचा तो यहाँ पर x हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इस 4 से इस 4 को आप काटेंगे तो यह एक बार में कट जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1। इस प्रकार से यदि शून्यकों का योगफल माइनस में 1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4 हो तो उससे जो द्विघात बहुपद बनेगा वह होगा 4x² प्लस x प्लस 1। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे। वह एग्जाम्पल यह होगा कि यदि हर का मान यानी नीचे में जो मान दिया गया है वह अलग अलग हो तो आप कैसे क्या करेंगे। तो देखिए सेम यही कंसेप्ट होगा जिस तरीके से मैंने कहा है कि नीचे वाला जो मान दिया रहता है उसका हम लसन निकालते हैं, तो अलग अलग भी यदि बाटा में संख्या दिया हुआ हो तो हम उस अंक का पहले लसन निकालेंगे, लसन जो आएगा उसी से उस बहुपद के सभी पदों में गुना करा देंगे तो नीचे वाला जो बाटा में मान दिया है वह हट जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया, मान लेते हैं 5/6। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, मैंने ये दोनों वैल्यू दिया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 5/6 है। आपसे पूछेगा कि इसके आधार पे बहुपद ज्ञात करें कि क्या होगा, यानी द्विघात बहुपद आपको इसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि द्विघात जो बहुपद का सूत्र होता है वह लिखेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये जो सूत्र है इसमें का यह जो x² है इसे आपको ज्यों का त्यों लिखना है। तो देखिए यह x² आपने लिख दिया, ये माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे तो 3/4। उसके बाद यह x है तो x, फिर प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान है 5/6। अब देखिए अब आप इसको लिखेंगे तो यह x² हो गया माइनस 3/4 x हो गया प्लस 5/6। अब देखिए यह जो नीचे में वैल्यू है 4 और 6 इसी को आपको हटाना है, क्योंकि बहुपद जब भी हम लिखते हैं तो नीचे में अगर बाटा में अंक दिया हो उस बाटा वाले अंक को हटा करके लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 4 और 6 दिया है तो आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लसन निकालेंगे। 4 और 6 का लसन निकालेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, तो 2 दूनी 4 4 3 कितना 12 हो गया, यानी इसका लसन कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 से क्या करेंगे, सभी पदों में इसमें भी इसमें भी इसमें भी गुना कराएंगे। जैसे आप गुना कराएंगे अब नीचे वाला जो ये 4 और 6 अंक है वह कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे पहले कि सभी में कितना से, तो इस 4 और 6 का लसा आया था 12, तो लिखेंगे सभी में 12 से गुना कराने पर। तो देखिए x² में 12 से गुना करेंगे माइनस 3/4 x, इसमें भी 12 से गुना करेंगे, प्लस 5/6 है इसमें भी 12 से गुना करेंगे। अब देखिए तो यह क्या हो जाएगा, x² में 12 से गुना करेंगे तो 12x² माइनस है तो माइनस,
यहां पर देखेंगे 4 से यह 12 कौ बार में कट जाएगा, तो 3 बार में। अब 3 से 3 में गुना करेंगे 9, और यह x है तो x, फिर प्लस है तो प्लस, 6 से यह 12 2 बार में कटेगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से ये जो आपका बहुपद अब प्राप्त हुआ 12x² माइनस 9x प्लस 10, यह जो है यह शून्यकों का एक फल 3/4 और शून्यकों का गुणनफल 5/6 दिया है, उसके आधार पर यह बहुपद होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि कैसे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है तो उससे हम बहुपद ज्ञात करते हैं। आपको पहले मैंने बतलाया है कि अगर बहुपद दिया रहता है तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, और ये जो कंसेप्ट था कि शून्यकों का योगफल दिया रहे, शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तब बहुपद आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी इसके जो कंसेप्ट बचे होंगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे पढ़ाए गए कंसेप्ट अच्छे लगे हों, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करके उन्हें बताएं कि हाँ कि यहाँ पे इस चैनल पे अच्छी से पढ़ाई हो रही है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास इतना ही रहेगी। थैंक यू।